टू योर न्यू ब्लॉग। मैं लवली अपने मिस्टर एंड मिसेस नाम लेके ब्लॉग में आप सबका बहुत सारा स्वागत करती हूँ। तो गाइस आज रमज़ान का फर्स्ट जुम्मा है। तो गाइस आप सबको रमज़ान मुबारक हो और जुम्मा भी मुबारक हो गाइस। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा कि रमज़ान प्रारंभ हो गया। इस बार मैंने सोचा है कि मैं पूरे 1 महीने का रोज़ा रखूँगी गाइस। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पहले तो मुझे गाइस पता नहीं था कि रमज़ान चलने वाला। पता नहीं कैसे बाबा जी की कृपा बनी मुझ पे कि मुझे मतलब मैं कैलेंडर कभी भी नहीं देखती हूँ ना। बाई चांस कभी भी देखी तो छुट्टियाँ वगैरह देखी, बट उतने छोटे अक्षर में वहाँ पे लिखा है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। उतने छोटे अक्षर में पता नहीं कैसे मेरी नज़र ही गई और मैंने तुरंत अपनी बहन को कॉल किया, क्योंकि मेरे मोबाइल में इस समय पे नेट नहीं है। तो मैं पापा के मोबाइल से हॉटस्पॉट नहीं ले पाई और क्या बोलते अपनी छोटी बहन को तुरंत कॉल किया और उसको मैंने बोला कि क्या बोलते हैं मैंने उससे बोला कि देखो कि रोज़ा तो नहीं चालू हुआ। उसने देखा कि सच में मतलब 22 तारीख को बोला गया था कि 22 तारीख से शुरू है, लेकिन उस दिन चाँद नहीं दिखा और 23 तारीख को रात में चाँद दिखा। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरा एक भी रोज़ा छूटा नहीं। और इस बार मैंने पूरा ठाना है कि मैं रोज़ा रखूँगी। और आपको ये रीज़न भी बताऊँगी गाइस कि मैं हिंदू होकर रोज़ा क्यों रखती हूँ। जिस दिन भी मैं अपने घर गई, अभी मतलब नवरात्रि भी चालू है, तो आप सबको नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार पर माता रानी और मेरे बाबा जी अपनी कृपा बना के रखें आपके घर पर। और गाइस जिस दिन मतलब नवरात्रि में ही हमारे घर पे पूजाई होती है, तो मतलब अष्टमी या नवमी के दिन जिस दिन भी पूजाई होगी, हम बड़े पापा या मेरे जो बाबू हैं, मतलब हम लोग अपने बब्बा को बाबू बोलते हैं, तो जिस दिन भी अगर कॉल आए, वैसे कॉल आ चुका है बट अभी 2 डेट डिसाइड हुई है, तो अभी हम लोग उनमें से कोई पता नहीं है कि कब जाना है, कब क्या करना है। तो जैसे भी पापा के घर छुट्टी लेते हैं, पूजाई होती है, तो हम जाके ज़रूर आपको दिखाएंगे कि आखिर मैं हिंदू होके। आप सब बहुत लोग मतलब 1-2 लोग बहुत लोग कमेंट किए थे मेरे में कि आप हिंदू के मंदिर नहीं जाती हो, मुसलमानों के मंदिर जाती हो, वहाँ क्यों गए, पता नहीं क्या क्या मुझे कमेंट किया। बट मुझे इन कमेंटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं कहते हैं कि जब लोग आगे बढ़ते हैं तो बुरी चीज़ भी आती है, उनका भी सामना करना पड़ता है, तो मैं सामना करूँगी। और इसका रीज़न मैं जब भी घर जाऊँगी अपने रीवा, तो वो रीज़न भी बताऊँगी। तो गाइस बस मैं नहा ली हूँ और फ्रेश भी हो गई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ जल्दी से अजान हो तो मैं पूजा करूँ। तो गाइस बस मेरा बताने का यही मकसद था कि मैं किस तरह रखती हूँ। तो गाइस मैं जैसे जुम्मा रखती हूँ उसी तरह रखूँगी। और मैं कल से क्या करूँगी कि मैं आप सबको बता दे रही हूँ कि कैसे रखती हूँ मैं हिंदू होके। तो गाइस जो लोग भी मेरे ब्लॉग देखते होंगे, जितने लोग भी मेरा ब्लॉग देखेंगे, तो जो लोग भी अगर मुस्लिम के होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि कैसे रखते हैं। ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, जो चीज़ भी मुझे नॉलेज है तो मैं आप सबको शेयर कर दे रही हूँ। तो अगर जो भी गलतियाँ होंगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं दीदी ऐसा नहीं, ऐसा रखते हैं, तो मुझे उसके हिसाब से नॉलेज चलेगा। क्योंकि अभी मैं फर्स्ट बार रख रही हूँ। वैसे रखती तो हमेशा थी, बट मैं केवल वो रखती थी, क्या बोलते हैं, जुम्मा बस रखती थी, बट मुझे रोज़ा नहीं रखना था। लेकिन इस बार मैं सोची हूँ कि पूरे 1 महीना का मैं अपने बाबा जी से प्रे करती हूँ कि प्लीज़ बाबा जी मुझे इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दो कि मैं पूरा कर सकूँ 1 महीना का। मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्रे करती हूँ। और आप सबकी जितनी भी विशेष है, कहते हैं कि रोज़ा के दिन जो भी मांगो सब कुछ पूरा होता है। मैं बहुत भरोसा और बहुत यकीन करती हूँ, तो ज़रूर आप सबकी भी विशेष पूरी होंगी। तो गाइस आप लोग, मैं बता रही हूँ, मैं कल से आज तो मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाई थी। मैं झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था, तो मैं नहीं उठ पाई थी। फिर उसके बाद अब मैं कल से कोशिश करूँगी। मैं तो खैर उठ ही नहीं पाती हूँ, तो पापा मेरे उठ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 4 बजे नल आ जाता है, तो पापा उठ जाते हैं, या फिर मैं अलार्म भी लगा दिया करूँगी। और मेरे घर पे मतलब इतनी अच्छी किस्मत है कि मतलब मेरी दीदी भी अभी तो नवरात्रि का व्रत रख रही हैं और बोली है कि नवरात्रि रखने के बाद, क्योंकि वो पानी होनी तो चाय और पी लेती हैं और खाना तो नहीं खाती हैं, खैर फल फूल बस खाती हैं, तो दीदी भी रखने के लिए बोल रही है। और मेरी छोटी वाली बहन भी, वो भी रख रही है, वो तो मेरे साथ ही रख रही है। तो हम
इसलिए स्टार्ट करें आज 4 बजे। कल 4 बजे उठेंगे, कुछ खा पी लेंगे। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड है एक मुस्लिम फ्रेंड है, फातिमा नाम है उसने मुझे बताया है थोड़ा थोड़ा, तो ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं वही आप लोग से पूछूंगी। कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मतलब क्या बोलते हैं, मैं 4 बजे उठूँगी, कुछ खा पी लूँगी। वैसे तो सुबह सुबह उठ के किसी को भूख खैर लगती नहीं है, तो मैं 4 बजे उठ जाऊँगी। उसके बाद फिर कुछ खा पी लूँगी। फिर उसके बाद फिर मतलब फिर हो गई काम वाम जो रहता घर का, वही इंसान करता है। उसके बाद फिर जब पूरे दिन ऐसे ही कुछ खाना पीना नहीं है, बस ऐसे ही रखना है। और तो मुझे मतलब मैं शुक्रवार रखती हूँ, तो वैसे भी मतलब कोशिश यही करती हूँ, जब रोज़ा चलता है तो मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। लेकिन अगर वैसे रहा तो जैसे इंसान कॉलेज वगैरह गया थक गया, लेकिन अब मैं जो रखूँगी तो उसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी। पूरे 1 महीने ऐसे ही रहूँगी। आज जब शाम को 6 बजने लगेंगे और क्या टाइम होगा, सुबह नमाज भी पढ़ा जाता है। सॉरी मैंने आपको बताना भूल गया, मैं सुबह 4 बजे उठ के नमाज भी पढ़ूंगी, फिर उसके बाद खाऊंगी। और शाम को जब इफ्तारी करेंगे, शाम को 6 बजे जब अजान होती है, तो मेरे यहाँ पे घर के पास में मस्जिद नहीं है, दूर है। तो मैं जहाँ मेरी मम्मी बहन में रहती है, आप लोग ने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, जस्ट मेरे घर के सामने ही मस्जिद है। हम इतना अच्छे हैं कि हमें वहाँ की अजानें सुनाई देती हैं। तो मेरी बहन फ़ोन करके मुझे बताया कि शाम को 6 बजे का भी टाइम है, क्योंकि मैं डेली पूजा करती हूँ, आप सबने मेरे ब्लॉग में देखा ही है। तो जब शाम को 6 बजे मेरी बहन लोग मुझे बताएंगे, तो मैं उसके हिसाब से फिर वो करूँगी। तो जैसे शाम को फिर अजान होने के बाद मैं इफ्तारी खोलूँगी। उसके बाद मुझे मेरे पास जो कुछ भी होगा, यही मुझे इतना अच्छा लगता है मुस्लिम में, ये मतलब सब कुछ खा सकते हैं। मैं भले हिंदू, मैं बुराई नहीं करती हूँ अपने हिंदू धर्म की, लेकिन उसमें मीठा मीठा चीज़ खाता है, तो वो मुझे व्रत में मीठा चीज़ नहीं खिलाता है। तो मैं शाम को जो होगा तो मैं खा लूँगी, जो बनाए रहेंगे तो खा लेंगे। बहुत अच्छा है। मैं मार्केट की चीज़ तो खाती नहीं हूँ, खैर मैं डाइट में हूँ तो मार्केट की चीज़ खाती भी नहीं हूँ, बस अपने घर में ही जो बनाती हूँ तो खाती हूँ। बस इसी तरह रहेंगे, इसी तरह मेरे 1 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। मैं अपने बाबा जी से यही प्रे करती हूँ कि हे बाबा जी, मुझे इतनी ताकत दो, इतनी ताकत दो कि मैं रोज़ा रख सकूं। और फाइनली मेरा बहुत मन था, बहुत दिन से इस सब का वेट था। मैं हमेशा मतलब जैसे मैं व्रत तो रह रही हूँ खैर 4-5 सालों से, बीच बीच में छोड़ भी देती हूँ, बीच बीच में फिर रख लेती हूँ। तो मुझे मतलब छोड़ते रखते हुए पूरे 4-5 साल हो गए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे करके 1 महीने में मैं निकाल लूँ। मुझे इतनी ताकत, इतनी शक्ति दो। लेकिन मेरे बाबा जी में बहुत शक्ति है, प्लीज़ मुझे बहुत भरोसा है। और मैं आपको इसका रीज़न ज़रूर बताऊंगी गाइस, कि मैं हिंदू होकर मुस्लिम का व्रत क्यों रखती। आप लोग भी अगर आप लोगों को लगेगा कि मैं जब वो रीज़न मैं जिस दिन घर गई अपने, और जिस दिन वो रीज़न दिखाई, अगर आप लोगों को लगता होगा कि अगर आपके घर में ऐसा होता तो क्या आप भी ऐसा ही करते, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मैं इसका रीज़न अभी नहीं बताऊंगी, बस अभी इतना बता दे रही हूँ कि जिस दिन भी मैं अपने गांव गई, रीवा में मेरा घर है, मेन घर मेरा रीवा में है, जो दादी बब्बा लोग सब लोग रहते हैं। वैसे तो मेरे बहुत सारे घर है रीवा में, क्योंकि मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी लोग आप लोग जानते ही होंगे, मेरे ब्लॉग में देखे हैं, तो उन्होंने अलग बनवा लिया है, तो हम वो भी मेरा घर ही है। और जो मेरा खुद का घर है, मतलब कैसे जो दादी बब्बा ने बनाया है, उसमें सब लोग मिक्स रहते हैं। लेकिन हमारे घर में गाइस कोई मिक्स नहीं रहता है। जो बड़े पापा बड़ी मम्मी हैं, उन्होंने अपना अलग से बनवा लिया है। और क्या बोलते हैं, जो दादी बब्बा चाची चाचा बड़ी मम्मी बड़े पापा, वो मेरा मेन घर जो है, मैं आपको बता दे रही हूँ, वो मेरा मेन घर जो है वो उपरहटी में है। अब सब लोगों को लगता है वो उपरहटी कहाँ है, तो मैं ये बता दे रही हूँ उपरहटी कहाँ पे, जो राजा मार्तंड सिंह का किला है गाइस, तो वह उसी गेट से ही अंदर जाते ही हमारा पहला घर हमारा ही पड़ता है। मैं आपको बता दे रही हूँ। और जिस दिन भी मैं घर गई, पुजाई में तो जाऊँगी ही खैर, क्योंकि पापा को बुलाया गया है, तो पापा जाएंगे, तो पापा मुझे अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जब पापा जाएंगे तो बनी बात है मैं भी जाऊंगी। तो मैं उस दिन आप सबका क्वेश्चन का आंसर, जितने लोग भी मुझे कमेंट किए हैं, तो मैं वो आप सबका इंस्टाग्राम पे भी मेरे मैसेज आते हैं। मैं बहुत सारी रील्स बनाती हूँ, तो बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं आप मुसलमान हो, पता नहीं बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस, मैं आप सबसे बता दे रही हूँ कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम है लवली नामदेव, ठीक है। तो नामदेव कोई भी हो तो वो मुस्लिम में नहीं आते, आप लोग यूट्यूब में सर्च भी कर लीजिएगा। तो मैं हिंदू हूँ। तो गाइस, अब मैं बोलते बोलते थक गई हूँ,
मेरी सांसें भी थोड़ा से वो हो रही है। तो गाइस बस आज के ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आई होप मेरा आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। जल्दी जल्दी से आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ मेरे रोजे ख़त्म होते होते मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो गाइस बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।